तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैंने आज आपको 3 ग्राफ करने हैं, ठीक है। पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें हमने प्रूव क्या करना है, शो दैट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल है। तो मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, मेरे पास ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इधर डिस्प्लेसमेंट है इधर टाइम है, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए करना हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट स्पीड उसकी। लेट अस सपोज दैट वी हैव 2 पॉइंट V एंड C। हमारे पास ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट V है, V कोरस्पोंडिंग टू द डिस्प्लेसमेंट x1 एंड टाइम t1। उसी तरह C है, C जो है दैट डिस्प्लेसमेंट उसकी x2 है एंड टाइम उसका कितना है, t2 है, ठीक है। डॉटेड में लेना है, ठीक है। अब होता है कि लेट हम कर लेते हैं, जो हमें दिख रहा है वही लेट x1 एंड x2 बी द डिस्प्लेसमेंट। क्या है वो, डिस्प्लेसमेंट्स हैं ऑफ बॉडी इन टाइम t1 एंड t2। मतलब x1 डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का टाइम t1 में, x2 डिस्प्लेसमेंट है टाइम t2 में, ठीक है। कंसीडर 2 पॉइंट्स B एंड C। हमने 2 पॉइंट ले लिए, B पे डिस्प्लेसमेंट x1 टाइम t1 है, C पे डिस्प्लेसमेंट x2 एंड टाइम t2, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम, कौन सा टाइम है, t2। ये जो टाइम है कौन सा, इन टाइम t2 माइनस t1, कितनी डिस्प्लेसमेंट बनी, x2 माइनस x1, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, x2 माइनस x1। ये देखिए x2 माइनस x1, x2 ये इतना इतना, तो ये बना हमारे पास x2 माइनस x1 और ये बन गया हमारे पास t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1, या मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया C, ये D। तो x2 माइनस x1 किसके बराबर आया, CD, और t2 माइनस t1 किसके बराबर आया, BD। तो CD अपॉन BD दैट इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा बनाएगा यहाँ, तो ये 90 डिग्री बनेगा BC, और तभी ये BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है दैट इज इक्वल टू P अपॉन B दैट इज tan थीटा। और जो tan थीटा होता है वो हमेशा किसको शो करता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो स्लोप है, जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, ग्राफ लिया, या सॉरी स्टेट ग्राफ लिया, B और C पॉइंट लिए, B पे पोजीशन x1 है टाइम t1 है, C पे पोजीशन x2 है टाइम t2 है। तो ये x2 माइनस x1 इतना इतना डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, x2 माइनस, जब हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं जब 2 पॉइंट के बीच, तो वो हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल x2 माइनस x1, टाइम कितना है t2 माइनस वेलोसिटी की वैल्यू की हमारे पास ये आ गया। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। तो आपने हमेशा याद रखना है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, सेकंड ग्राफ है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें हमने शो करना है, शो दैट एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वो हमने प्रूव करना है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना देता हूँ मैं। एक वेलोसिटी टाइम है तो इधर वेलोसिटी टाइम आ गया, वेलोसिटी आ गया, और इधर टाइम आ गया, ठीक है। ये ओरिजिन आ गया, ठीक है। यूनिफॉर्म है मीन्स की क्या हुआ, एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब अगर वेलोसिटी उसकी v है तो t टाइम पर भी v है, t1 पर भी v है, t2 पर भी v है, उसकी वेलोसिटी जो है वो v ही रहेगी। मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट ले लिए C एंड D,
तो सी पे टाइम t1 था पर वेलोसिटी v ही रही। इस पे टाइम स्पैन ज़्यादा हो गया, बेशक टाइम t2 हो गया पर वेलोसिटी उसकी v ही है। ठीक है, तो 2 पॉइंट ले लिए सी एंड, लेटेस्ट 2 पॉइंट सी एंड, ये नोट्स में बता दूंगा आपको। ठीक है, और वेलोसिटी सी और डी पे वेलोसिटी, इस पे भी v है, इस पे भी वेलोसिटी v है। ठीक है, इसका टाइम t1 है और इसका टाइम t2 है, बट इनकी वेलोसिटीज जो है, टाइम जो है चेंज हो रहा है पर वेलोसिटी उनकी वही है। ठीक है, यूनिफॉर्म। ठीक है, यह अब इसमें सी डी, यहाँ 2 पॉइंट ले लीजिए ई एफ। सी डी ये t2 टाइम है, इसको मैं ई कर लेता हूँ, इसको मैं एफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू लिख लो ई एफ। ई एफ ये डिस्प्लेसमेंट बनी ये वाली, तो ये हमेशा क्या बनी t2 माइनस t1, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल। सी एफ, सी एफ सी से लेकर एफ तक ये वेलोसिटी भी है। डी एफ डी ई, डी ई भी कितनी है, वेलोसिटी भी ई है। ठीक है, अब हमने करना है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एरिया अंडर, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, area under velocity time, area under velocity time graph is the area in this shaded portion। इस shaded portion के अंडर जो एरिया है that is called area under VT graph, that is equal to area of shaded region। shaded region कौन सा बना, rectangle, rectangle बनी shaded region, that is rectangle, rectangle है ये। तो rectangle क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, that is CF इंटू ये, अगर इसकी ब्रेड्थ बन गई तो ये इंटू ई एफ। वट इज सी एफ, सी एफ की वैल्यू वी है। वट इज ई एफ, दैट इज t2 माइनस t1। हमें पता है v किसके बराबर होती है, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। जब मैंने v की वैल्यू रखी x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, तो ये बन गया t2 माइनस t1। ये और ये कैंसिल हो गया, मैंने v की वैल्यू यहाँ रख दी। ठीक है, और ये बन गया x2 माइनस x1। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ है दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, मीन्स वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया कि एरिया अंडर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, कुछ नहीं किया, एरिया किसके बराबर है, एरिया इस रेक्टेंगल के बराबर है। तो एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ किया, लेंथ v है, ब्रेड्थ ये है, वैल्यू भरी वेलोसिटी की यहाँ। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। जो लास्ट हमारे पास ग्राफ है दैट इज शो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ। ठीक है, हमने स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ लेनी है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड है तो हमें वेलोसिटी का ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ ये है, दिस इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है डेयर, ये वेलोसिटी है। तो हमने ग्राफ में यहाँ से लिया एक, ये ग्राफ बनाया। ठीक है, इस ग्राफ में हमने 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट लिया हमने ए पॉइंट पे वेलोसिटी है उसकी v1 एंड टाइम है उसका t1, जैसा हमने पहले लिया। ठीक है, उसी तरह एक पॉइंट मैंने लिया बी पॉइंट पे उसका, ठीक है, वेलोसिटी है, टाइम है t2 एंड वेलोसिटी है v2। ओके, तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया सी। इस पॉइंट को मैं लिखूंगा x2 माइनस x1, सॉरी v2 माइनस v1, और ये पॉइंट हमें पता है t2 माइनस t1। ठीक है, जैसा आपने पहले, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये ग्राफ बनाया, स्ट्रेट ग्राफ है, 2 पॉइंट ले लिए ए। ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑन द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ के ऊपर, ए कोरस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 एंड वेलोसिटी v1, बी कोरस्पॉन्डिंग टू टाइम t2 एंड वेलोसिटी v2। ठीक है, ये बन गया चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम, किस में टाइम में, t2 माइनस t1 टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई उसकी, दैट इज v2 माइनस v1। वी नो दैट, हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। v2 माइनस v1 क्या बना,
बी सी T2 माइनस T1 क्या बन गया, ए सी, ये क्या बन गया tan थीटा, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ गया, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। वेरी सिंपल सा है ये, 3 ग्राफ हैं, इन्हीं ग्राफ के ऊपर हम कल इक्वेशंस करेंगे, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। तो ये 3 ग्राफ मैंने आज आपको करा दिए, इनको आपने करना है। हमने किया क्या तीनों ग्राफ में, देखिए पहला ग्राफ हमारे पास क्या था, पहले हमने पढ़ा कि जो हमारे पास स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, उसी तरह स्लोप ऑफ बीटी टाइम ग्राफ अभी जो पढ़ा वो एक दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और तीसरा पढ़ा एरिया अंडर वीटी ग्राफ दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये 3 चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। तो तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपने ये करनी है, क्योंकि कल हमने इसी के ऊपर ग्राफ करना है, ठीक है। सबसे पहले यही करेंगे हम कल। तो 3 ग्राफ है, तीनों आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन, एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इनको करना है आपने आज। कल जो हम इक्वेशंस करनी है उनको गूगल क्लास लेंगे, उसमें करेंगे, ठीक है। ओके।